अपना ये बैक्टीरिया वाले कंप्लीट हो गया है ना। बैक्टीरिया में टोटल शायद 5 थे अपने। एक तो टाइफाइड वाला था, दूसरा निमोनिया वाला देखा था ना, 30 2 हुए थे। 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक डायसेंट्री वाला, प्लेग वाला और डिप्थीरिया वाला। ये 5 बैक्टीरिया वाले तो याद रखने हैं। अब आते हैं वायरस वाले, ठीक है। वायरस वाले के अंदर कॉमन कोल्ड है पहले तो, जिसको सामान्य जुकाम बोलते हैं। अब इसके अंदर पहले तो लिखोगे पैथोजन कौन सा, वही सेम तरीके से लिखते हैं। पैथोजन यानी रोगजनक, इसका बता रहेगा तुम्हारा राइनो वायरस, ठीक है। तो राइनो वायरस नाम का पैथोजन होता है जो इन्फेक्शन यानी एक प्रकार का संक्रमित रोग है पहली बात तो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। अब वो छींक के माध्यम से हो सकता है, जैसे निमोनिया ट्रांसफर हुआ था ना, पेंसिल पेन वगैरह अगर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन के पास जाता है और हेल्दी पर्सन की बॉडी में क्या चला जाएगा, राइनो वायरस, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। और इसकी ड्यूरेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी यही आएगा जो निमोनिया का था, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम वो निमोनिया वाला है। कैसे बताया था कि छींक के माध्यम से या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से ये वायरस हमारे शरीर में जाएगा और कॉमन कोल्ड करेगा। इसकी ड्यूरेशन भी आपको बता रहा है कि लगभग 3 से 4 दिन होता है ना, ये दे रखी है क्या, 7 दिन दे रखी है। तो देखने में तो तुम्हारे 3 से 7 दिन दे रखी है, तो 3-7 दिन के पीरियड के अंदर ही होता है और उसी के अंदर खत्म भी हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेडिसिन लो, ठीक है। ये नॉर्मल भी ठीक हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी से ठीक हो जाता है, कोई ज्यादा वो वाला आउट ऑफ कंट्रोल डिजीज नहीं। तो डिजीज हो गया, इसके बाद सिम्टम्स जानते हैं तुम लोग, ठीक है। नाक बहन हो गया, बुखार हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कोई सीवियर या कोई मेजर केस इसमें नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मल से सिम्टम जानते हो। उसके बाद तुम्हारे को टेस्ट वगैरह कराने की कोई इसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मली सिम्टम से पता लग जाता है कॉमन कोल्ड के अंदर, और ठीक करने के लिए नॉर्मल मेडिसिन वगैरह आती है, उससे ठीक हो जाता है। तो क्या देखो, बहुत से विषाणु भी मानव रोग के कारक होते हैं, तो ये सारे विषाणु वाले आएंगे। अब विषाणु का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणु, राइनो वायरस होता है। नासा यानी जो नाक के अंदर डिजीज करते हैं, तो जो मानव में सबसे संक्रामक रोग और सामान्य जुकाम फैलता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों के अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो कहाँ तक चलेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही चलता है, ध्यान रखना। लैरिंग्स तक जानते ही हो, नेजल पहले नासा द्वार आता है, फिर यहाँ पे लैरिंग्स आता है और फिर यहाँ से ट्रेकिया चालू हो जाती है, ठीक है। ट्रेकिया आगे जाके श्वसनी में डिवाइड होती है, तो ट्रेकिया के अंदर भी नहीं आता है, केवल यहाँ तक ही रहेगा, लैरिंग्स तक। यहाँ से जो नीचे जाता है वो मेजर वाले डिजीज होता है, जैसे निमोनिया वगैरह हो गया, एलर्जी में जैसे अस्थमा हो गया। तो जो भी ट्रेकिया है, ट्रेकिया से नीचे चले गए वो आपको मेजर दिक्कत देना शुरू कर देंगे। ट्रेकिया से ऊपर है वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसे कि ये कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो फेफड़ों तक नहीं जाता ये। सामान्य जुकाम क्या विलक्षण क्या बता रहे, नासिक संकुलता, ठीक है, जिसको नेजल कंजेशन बोलते हैं, नाक जाम हो जाना, और आश्राव, ठीक है। कंठता यानी जो अपने गले में दर्द होना होता है, ठीक है। स्वरुक्षता या अर्थात फटी हुई आवाज आना, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि सारे इसके लक्षण है। 3 से 7 दिन तक ये रहता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों के निकले हुए बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर आ जाते हैं, तो या पेन किताबों वगैरह ये सारी चीजें कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से फैल सकता है। ये नॉर्मल सी चीजें तुम आपको बताओगे, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड वाला था, एक ही वायरस का ध्यान रखना। बैक्टीरिया के टोटल तुमने 5 पढ़ लिए, जिसमें से 2 मेजर थे, निमोनिया वाला और टाइफाइड वाला, ठीक है। अच्छा, टाइफाइड के केस में अभी बताना मेरे को, पैथोजन कौन सा होता था, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, गंदा पानी है, गंदा भोजन उसके संपर्क में आना। अच्छा, ड्यूरेशन वगैरह तो नहीं बता रहे, कि सिम्टम वगैरह तुम आपको बता रखे, तो वो याद करना। मेजर क्या होता था, इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, ठीक है ना, तो उसके अंदर होता है। और टेस्ट कौन सा था, विडाल, ये याद रखना, ठीक है, विडाल टेस्ट होता है। उसके बाद अपन ने निमोनिया देखा था। निमोनिया में क्या था अपने पास, पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तुम्हारे बताया, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, जैसे पेन, पेंसिल वगैरह अगर जो भी उससे कांटेक्ट में आता है। फिर बता रखा था जो सिम्टम्स बता रखे थे। मेजर कौन सा था, जो नाखून होते थे वो किस रंग के, टेस्ट वगैरह तुम्हारे को चेस्ट एक्सरे बता रखा था, पर तुम्हारे बुक में नहीं तो याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वायरस वाले इतने ही है, केवल एक ही याद रखना है। इसके बाद अभी बैक्टीरिया, ये मलेरिया आएगा, इसको जोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी इसको ही बड़ा थोड़ा आगे करेंगे, इसको पहले छोटे वाले को निपटाना है। कौन कौन से बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। अब आगे देखोगे
ये देख लेगा माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मिडोफाइटोन, दांत वगैरह वो निकालना, फंगस वाला देगा। ठीक है, लास्ट में ये, ठीक है। पहले फंगस वाले कंप्लीट करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अब लिखोगे फंगस। हाँ, तो कवक के द्वारा जो डिजीज फैलते हैं उनके बारे में देखना है। तो कवक के द्वारा जो फैलने वाले डिजीज है, नॉर्मल डिजीज का नाम क्या होता है? दाग, जिसको अपन रिंग वर्म भी बोलते हैं, ठीक है, या राउंड वर्म, ठीक है। राउंड वर्म हो गया या रिंग वर्म हो गया, इसके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको दाग कहा जाता है। दाग के केस में पैथोजन हमारा क्या होगा? फंगस होगा, कवक, ठीक है। कवक के नाम क्या बता रखे? ट्राइकोस्पोरम, ठीक है। तो याद रखना, जो ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोस्पोरम वाले बता रखे हैं वो सारे क्या होते हैं? फंगस होते हैं, और ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बता रखा है कि एक तो ऐसे क्षेत्र में ग्रो करेंगे जहाँ क्या हो रखी है? नमी हो रखी है, जहाँ गर्म वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, जैसे नाखून वगैरह के पास में हो गया, ठीक है, या इस वाले रीजन के अंदर हो गया। तो जहाँ पर भी नमी और गर्मी वाला क्षेत्र होता है उस जगह पे ये फंगस आसानी से ग्रो करेगा, और ग्रो करने के पश्चात तुमने देखा होगा राउंड इस तरीके के शेप बन जाता है, और उस रीजन के अंदर क्या आ जाती है? रेडनेस आ जाती है, क्रीचिंग वगैरह होती है, नॉर्मल सिम्टम होते हैं दांत खुजली वगैरह के, ठीक है। तो बाद में तुमने देख लिया पैथोजन क्या होता है? ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आ जाना, जिसको दाद हो रखी है, अगर वो टच करोगे तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में भी वो फंगस चला जाए और तुम्हारे को भी हो सकता है। तो ये सारा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फैलने का तरीका, ठीक है। अगला क्या बता रखा है? सिम्टम्स तुम्हारे को बता रखे, नॉर्मली राउंड कलर का शेप देखने को मिलता है, इसमें इचिंग या खुजली वगैरह होती है। टेस्ट वगैरह तो कुछ है नहीं, बाहर से फिजिकल अपीयरेंस से दिख जाता है, और ठीक करने के लिए फंगस की जो एंटी फंगल क्रीम्स आती है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए किताब में क्या ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये तीन अलग अलग प्रकार के। ध्यान से देखना, ये तीन तुम्हारे को याद रखना। एक तो माइक्रोस्पोरम हो गया, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन हो गया, और एपिडर्मिडोफाइटोन हो गया। ये जीनस बता रखे तीन अलग अलग फंगस के, और जो कि आगे जाके क्या करते हैं? रिंग वर्म करते हैं, जिसको दाग कहा जाता है। अब ये संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत आसानी से सामान्य हो सकता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकता है, ध्यान रखना इजीली। तो शरीर के विभिन्न भाग, जैसे त्वचा हो गया, नाखून हो गए, ठीक है, स्कैल्प हो गए, शिरावलक कहा जाता है, यानी जो ड्राई स्किन होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। सूखी, शल्की, विक्षाक्त, स्कैल्पी रीजन। स्कैल्पी रीजन का मतलब जहाँ पर भी नमी हो रखी है, गर्मी वाला क्षेत्र है, या टेम्परेचर काफी थोड़ा क्या होता है? हाई होता है, उस जगह पे ग्रो करते हैं। ड्राई वाली जगह होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बता रहा है इस रोग का प्रमुख लक्षण तुम्हारे को पता है, तेजी से क्या होती है? खुजली वगैरह होना, और राउंड शेप का सर्कल बन जाता है, रेडनेस आ जाती है उसमें। उष्ण और नमी इन कवकों को त्वचा के वल्लों, फोल्ड जैसे ग्रोइन अथवा पाद उंगलियों यानी अंगुलियां हो गई, या पैर की अंगुलियां हो गई, इनके बीच पनपने में मदद करती है। दाग आमतौर पर मिट्टी या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक प्रयोग करने से होता है, ठीक है। ये सारी बता रखी है, इन चीजों से होता है, ध्यान रखना बेसिक चीजें। अगला देखोगे यहाँ से तीन कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला वाला बैक्टीरिया से, ठीक है, टाइफाइड, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, और क्या था बैक्टीरिया वाला में। अगला वायरस के अंदर देखा था, वायरस के अंदर क्या आता है? कॉमन कोल्ड हो गया, सामान्य जुकाम। फंगस के अंदर एक ही दिखा रखा है तुम्हारे को, कौन सा है? ये दाद वाला, ठीक है। अब चलते हैं अपन, इसके अलावा जो गोल कृमि हो गए, जिसको अपन किस में पढ़ते थे? एस्के एल्मिंथिस और प्लेटी एल्मिंथिस, जो एनिमल किंगडम में आता है, तो उस वाले बाकी उसको देखते हैं। तो इसमें आप लिखोगे जो कृमि के द्वारा होते हैं, ध्यान रखना, वर्म्स के द्वारा, जिसमें द्वारा एक तो एस्के एल्मिंथिस भी आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा? प्लेटी एल्मिंथिस। एक एस्के एल्मिंथिस से भी हो सकता है, और प्लेटी एल्मिंथिस से भी हो सकता है। एस्के एल्मिंथिस जानते हो, अगर काटते हैं तो काटने पर किस तरीके के दिखाई देते हैं? राउंड शेप के दिखाई देते हैं, उनको अपन क्या बोलते थे? एस्के एल्मिंथिस। और दूसरे क्या होते थे? जो एकदम इस तरीके के प्लेन शेप के होते हैं, तो जो प्लेन शेप के होते हैं उन्हें क्या बोलते थे? प्लेटी एल्मिंथिस। अगर ये शरीर के अंदर जाएंगे तो किस प्रकार का नुकसान करेंगे, उसके अलग अलग दे रखे हैं। पहले तुमने देखा हुआ हाथी पाँव रूप जो दिखा रहा है तुम्हारे के अंदर, फर्स्ट वाला, ठीक है, एलिफेंटियासिस बोलते हैं दोनों, सबसे ऊपर दिखा रहा है।
हाँ ये देखना, तो फर्स्ट वाला देखा रखा है ना, मानव की वृहद आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो मानव की जो वृहद आंत होती है यानी बड़ी जो आंत होती है, एक छोटी और एक बड़ी, बड़ी वाली के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का क्या पाया जाता है, प्रोटोजोन पाया जाता है, ठीक है, ये प्रोटोजोन वाला ध्यान रखना। अब प्रोटोजोन एक प्रकार का क्या होता है, परजीवी होता है। परजीवी का मतलब जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनसे भोजन की प्राप्ति करता है उसको क्या बोलते हो, परजीवी। और किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अमीबा या अमीबिएसिस या अमीबा अतिसार, ठीक है, कोष्ठबंधता, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण होते हैं। पहली चीज क्या बताई कि किसके द्वारा होता है, पैथोजन यानी रोगजनक क्या है इसका, अमीबा का, जिसको अमीबिएसिस बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है और दूसरे शरीरों में रहकर उससे भोजन की प्राप्ति करता है। मिलता कहाँ पर है, बड़ी आंत के अंदर, ध्यान रखना। टाइफाइड के अंदर कौन सी आंत में हुआ था, छोटी आंत में। और यहाँ पर जो अपने पास ये हिस्टोलिटिका वाला है ये किसमें मिलता है, बड़ी आंत के, तो ध्यान रखना। अब इसके बीमारी क्या क्या हो सकती है, बड़ी आंत के अंदर कब्ज हो सकता है, उदरीय पीड़ा यानी एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर पेन होना, ऐंठन होना, अत्यधिक श्लेष्म मल और रक्त के थक्के वाला मल, इस रोग के सारे लक्षण बता रखे हैं, तो ये लक्षण ध्यान में रखना। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बता रखा है, किससे फैलता है, तो घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक होती है जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक लेकर जाकर सदूषित कर देती है, ध्यान रखना। जो मक्खियां होती है अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रखी है तो वहां से अगर वो नॉर्मल के खाने वगैरह के संपर्क में आएगी तो वो खाने में क्या छोड़ देगी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फिर खाने वाले व्यक्ति के शरीर में जाएगा और कौन सी आंत में जाएगा, बड़ी वाली आंत में। बड़ी वाली आंत में जाके फिर ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसको भी बीमारी हो जाएगी। आगे मल पदार्थों द्वारा सदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ के संक्रमण प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो इसमें 3-4 बातें बता रही है। पहला रोगजनक तुम्हारे को बता दिया कौन सा, हिस्टोलिटिका बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रखा है कि फैलता किस माध्यम से, वही गंदा भोजन और गंदा पानी है जो मक्खी के संपर्क में आ रखा है, मक्खी इसका वाहक होती है, ध्यान रखना। तीसरा तुम्हारे को बता रखा है सिम्टम क्या क्या दे रखे हैं वो याद रखना है, बस बाकी वो टेस्ट वगैरह कुछ होते नहीं, ध्यान रखना है इसका। क्या परजीवी का नाम दे रखा है, एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम का प्रोटोजोआ होता है जो कि एक परजीवी है जिसका दूसरा नाम क्या है, अमीबिएसिस, ठीक है। ये बीमारी है, ध्यान रखना, अमीबिएसिस जो अपन पढ़ रहे हैं ना। अब एक रमी वाला स्टार्ट नहीं हुआ, पहले तुमने स्टार्ट कौन से कर दिया, प्रोटोजोन वाला, ठीक है। प्रोटोजोन के अंदर जो तुम्हारा डिजीज है उसका नाम क्या है, अमीबिएसिस, ठीक है। प्रोटोजोन के अंदर डिजीज का नाम क्या बता रखा है, अमीबिएसिस, जिसको हिंदी में तुम्हारा क्या बोल रखा है, अमीबता, ठीक है। अच्छा पैथोजन क्या बता रखा है इसमें, हिस्टोलिटिका, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन तुम्हारे को क्या बता दिया, किससे फैलता है, गंदे भोजन और गंदे पानी के द्वारा। सिम्टम्स तुम्हारे को बता दिए क्या क्या हो सकते हैं, कब्ज हो सकता है, ठीक है, रक्त वाला मल हो सकता है, ये आदि सारे इसके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। टेस्ट वगैरह कुछ रिकमेंड करनी है, ठीक है। वैसे हालांकि सोनोग्राफी से पता चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ आगे दे रखा है बुचेरिया बैनक्रॉफ्ट वाला, वो देखना। अच्छा एस्केरिस है भी तो, हाँ एस्केरिस वाला देखते हैं। अब ये तुम्हारा प्रोटोजोन वाला कंप्लीट है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसके बाद क्या करा था, फंगस वाला, फिर प्रोटोजोन वाला जिसमें अमीबिएसिस आ गया, और अब कौन सा है, ये प्रोटोजोन वाला है, ठीक है। अब आ रहा है कृमि वाला है, ठीक है। कृमि वाले के अंदर कौन सा है, एक गोल कृमि वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं तो इसमें पढ़ते क्या है, सामान्य गोल कृमि एस्केरिस हो गया, फाइलेरिया कृमि हो गया, बुचेरिया हो गया। ऐसे कृमि जो मनुष्य के लिए रोगजनक होते हैं, नॉर्मल तो कुछ कुछ हेल्दी भी होते हैं, ध्यान रखना, जो मिट्टी के अंदर सॉइल की मात्रा के अंदर नाइट्रोजन की वृद्धि करवाते हैं, ये बता रखा है। जैसे केचुआ वगैरह हो गया, केचुआ देखा वो लंबा सा कीड़ा होता है, तो वो भी एक प्रकार का कृमि होता है, ध्यान रखना। और वो मिट्टी के उलट पुलट करने का काम करता है, तो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। पर कुछ नुकसान वाले भी होते हैं, तो ये बता रखा है, एस्केरिस वाला, फाइलेरिया वाला और बुचेरिया वाला, तो ये 3 क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। क्या करेंगे, हाथ में परजीवी एस्केरिस से एस्केरिया का होती है, ध्यान रखना। डिजीज का नाम क्या है, एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस नाम की बीमारी इन 3 अलग अलग गोल कृमि के कारण हो सकती है। सिम्टम क्या बता रखे, आंतरिक रक्तस्राव होना, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ध्यान रखना। पेशीय पीड़ा होना, मसल्स के अंदर पेन होगा, ज्वर यानी बुखार आएगा, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, ठीक है। और आंत का अवरोध होना यानी अपच हो जाना, जिसमें अपन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन को अपच कहा जाता है। ये आंत का क्या बोलते हैं, अवरोध, ठीक है।
तो इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं, मिट्टी, जल, पौधे आदि को प्रदूषित करते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण प्रदूषित पानी, साग, सब्जियां, फलों आदि के सेवन से होता है। तो क्या बता रखा है, डिजीज का नाम दे रखा है तुम्हारे पास, क्या बता रहा है, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस बता दिया, ठीक है। अच्छा, एस्केरियासिस के पैथोजन का नाम क्या बता रखा है, एस्केरिस, ठीक है। एस्केरियासिस के पैथोजन का नाम है एस्केरिस, जो कि एक प्रकार का कैसा कृमि होता है, गोल कृमि। यानी अगर आप इसको काटोगे तो सर्कुलर सेक्शन देखने को मिलेगा, इसको गोल कृमि बोलते हैं। तो पैथोजन हो गया एस्केरिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही सेम है, ध्यान रखना कि गंदे फल और गंदे सब्जियों के संपर्क में आओगे तो ये आपके कहाँ चला जाएगा, आंत के अंदर जाएगा और आंत के अंदर जाने के पश्चात अलग अलग तरीके के सिम्टम दिखाता है। सिम्टम तुम्हारे को क्या क्या बता रखे, बताना भाई, ठीक है। बुखार हो गया, स्त्राव हो गया। स्त्राव कौन सा वाला, इंटरनल ब्लीडिंग होना, मसल्स के अंदर पेन होना, ठीक है, और खून की कमी हो जाना। तो ये सारे इसके सिम्टम होते हैं, ध्यान रखना। टेस्ट वगैरह बता नहीं रखा, इसमें भी वही सोनोग्राफी से कराते हैं, ठीक है, उसमें पता चलता है, ठीक है। तो ये अपना क्या कंप्लीट होता है, एस्केरिस। अगला चलता है वुचेरिया पे, ठीक है। अब वुचेरिया क्या है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मेलाई, ये दो अलग अलग प्रकार के क्या बता रखे हैं, कृमि बता रखे हैं, दोनों ही गोल कृमि होते, ध्यान रखना, जिनके कारण अंगों प्राय अर्थपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाले दीर्घकालीन शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई समय वर्षों तक रहता है। तो दो अलग अलग डिजीज बता रखे, ध्यान रखें, सॉरी, दो अलग अलग क्या बता रखे हैं, कृमि बता रखे, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मेलाई। बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी से फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से कांटेक्ट में आते हैं ब्लड के, ब्लड से सर्कुलेट होते वक्त कहाँ चले जाते हैं, जो अपने पैर वगैरह होते हैं ना, उनके लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इसकी तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, बॉडी में कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, पहले कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के संपर्क में आने के बाद कहाँ चले जाएंगे, आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जैसे जाएगा तो जो अपने पास लोअर लिम्ब होती है, लोअर लिम्ब का मतलब जो पश्चपाद होते हैं यानी पैर वगैरह, तो पैर के अंदर भी तुम्हारे को क्या मिलता है, लिम्फेटिक सिस्टम मिलता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको लसिका तंत्र बोलते हैं, और उसके अंदर लसिका वाहिनियां होती है। लसिका वाहिनियों के अंदर तुम्हारे इम्यून सिस्टम बताया था इस तरीके से होती है, यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड से ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ बहता है, और लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तुम्हारे को ग्लूकोज वगैरह मिल जाते हैं, और साथ में क्या मिलती है, डब्ल्यूबीसी वगैरह मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो कीड़ा है जिसको अपन बैनक्रॉफ्टी बोल रहे हैं, अगर वो कहाँ चला गया, लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, तो इसके अंदर ये क्या कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, और जैसे ही सूजन हो जाती है तो ये सूजन लगातार बढ़ती रहती है, और ये जो तुम्हारा क्या दे रखा है, आपका कृमि दे रखा है, ये कई वर्षों तक इस लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और इसमें सूजन की मात्रा को बढ़ाता जाता है। तो सूजन बढ़ती आएगी और ज्यादातर ये पैर वाली सिचुएशन में देखने को मिलता है, तो तुम्हारा दिख रहा होगा डायग्राम इसमें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है अगर सूजन ज्यादा बढ़ जाती है तो। आगे क्या बता रखा है, अब आगे इसमें बोल रखा है कि लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाले दीर्घकालीन शोथ का कारण होता है, ठीक है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहता है। ये रोग हाथी पांव रोग भी कहलाता है, ध्यान रखना, और एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, फाइलेरिया या फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। तो तीन अलग अलग नाम बता रखे इसके। जननिक अंगों यानी ऐसे अंग जो जनन में शामिल होते हैं उनको जननिक अंग बोलते हैं। अक्सर इस रोग के प्रभावित हो जाते हैं, इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती है। विरूपताएं का मतलब कि इस तरीके की विरूपता देखने को मिलती है, पैर वगैरह पूरा डिस्कलर आ जाता है, ठीक है। रोग वाहक क्या होता है, मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ध्यान रखना, इसका मच्छर होता है, और मच्छर किसको ट्रांसमिट करेगा, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी को, ठीक है। जैसे मान लो इन्फेक्टेड व्यक्ति की बॉडी में गया, जैसे मान लो किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, ठीक है, किसको क्या इन्फेक्शन हो रखा है, मच्छर आएगा, जैसे मच्छर ने इसको काटा तो मच्छर तुम्हारे को पता है क्या लेने का काम करता है, ब्लड, और इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। अब ये मच्छर की बॉडी में क्या आ चुका है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। अब मान लो कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति है, उसी को भी क्या काटता है, ये वाला मच्छर काटता है, तो मच्छर ध्यान रखना एक तो ब्लड लेता है और दूसरा लिक्विड भी डाल के जाता है। तुमने देखा होगा वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है हल्की सी, तो वो लिक्विड डालने की वजह से होती है। तो जो भी लिक्विड आएगा तो यहाँ से हेल्दी व्यक्ति की बॉडी में क्या चला गया, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी चला गया,
जैसे उचेरिया वेनप्रोक्टी जाएगा तो वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, और ब्लड के अंदर जब एंटर करेगा तो लोअर लिम्फ के अंदर जाएगा ब्लड के माध्यम से, और वहाँ पे कई वर्षों तक रह के क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम या जो वाहिनियाँ होती है उनमें सूजन लेके आएगा, और सूजन होगा तो इसको एलिफेंटिसिस बोलेंगे, काफी पावर उनका देगा इसको। तो ये हो गया तुम्हारे। अब आता है मलेरिया ना। हाँ, तो कौन कौन से अभी तुमने देखे थे रोग के अंदर? हाँ, डिजीज के अंदर बताना। पहले तो अपन ने बैक्टीरिया से देखे थे, आते नहीं भाई। बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले टाइफाइड आता है, ठीक है। टाइफाइड के बाद क्या देखा था? निमोनिया देखा था, ठीक है। उसके अलावा 3 नाम और दे रखे तुम्हारे बुक पर, डायसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले टाइफाइड, निमोनिया, डायसेंट्री और प्लेग दे रखे हैं। उसके अलावा आगे अपन ने क्या पढ़े थे? वायरस के माध्यम से। वायरस के माध्यम से वैसे तुम 2 पढ़ चुके हो, ध्यान रखना। एक तो कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, इसको सामान्य जुकाम बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़ा है? मलेरिया बताएंगे मेरे को। HIV वाला पढ़ चुके हो ना, तो वो भी इसी के अंदर आता है बेसिकली, ध्यान रखना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए उसको अलग ध्यान रखना है। तो वायरस में एक तो कॉमन कोल्ड पढ़ लिया, और दूसरा क्या क्या? उसके अलावा तुमने फिर पढ़ा फंगस से, कवक से, जिसको रिंगवर्म बोलते हो, ठीक है, दाद। अगले नंबर पे तुमने देखा था प्रोटोजोन से, प्रोटोजोन से, इसमें क्या देखा था तुमने? अमीबाइसिस, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोन से होने वाला था। अगला उसके बाद किससे? गोलकृमि वगैरह से, ठीक है, वाम कृमि से। कृमि से 2 देखे थे, पहला कौन सा था? एस्केरिस, ठीक है, और एस्केरियासिस से जाना, मैं एस्केरियासिस का नाम कर दूंगा। सेकंड पे क्या आता है? एलिफेंटिसिस, तो ये टोटल तुमने देखे, और ये सारे के सारे संक्रमित वाले हैं या असंक्रमित वाले हैं? ये संक्रमित, ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं, तो ये इन्फेक्टेड वाले हैं। और नॉन इन्फेक्टेड के केस में ध्यान रखना कौन कौन सा है, जैसे तुम्हारे कैंसर वाला रहता है, एक ही नॉन इन्फेक्टेड वाला जो तुमने पढ़ा, तो ध्यान रखना। उसको एक आप लोग बुक में बना लो, ताकि पढ़ा और एलिफेंटिसिस, क्या? एलिफेंटिसिस हाथी कौन रोग लिख लेंगे? सर निमोनिया की चिकित्सा, डायसेंट्री और प्लेग, ये यार एक में लिखा हूँ, देख निमोनिया के नीचे लिखा है क्लास में।
हाँ जो लास्ट में देखते हैं मलेरिया। पहले तो ये बताओ इसका जो वाहक होता है कौन होता है वेक्टर? मादा एनाफिलिस। और डेंगू के अंदर मादा एडीज, ठीक है ध्यान रखना। तो मलेरिया का जो वेक्टर होता है वाहक जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है वो है मादा एनाफिलिस मच्छर। ध्यान रखोगे तो याद रखना है जो फैलाने वाला है जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कौन होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर। अब मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे मलेरिया जैसे रोग होता है? पहली बात तो ध्यान रखना मलेरिया जो डिजीज होता है इसमें बेसिकली फीवर इसका सिम्टम है, ठीक है। तो फीवर होता है और फीवर जो होगा वो 3 से 4 दिन में बार बार रिपीट होता है। तो मलेरिया के अंदर क्या होता है? फीवर हर 3 से 4 दिन के अंदर क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो पहले तो मैं देखते हैं इसका जो वाहक होगा वो क्या होगा? मादा एनाफिलिस। और मलेरिया के अंदर जो अपने पास पैथोजन होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान रखना। 3 प्रकार के प्रोटोजोन्स लिख सकते हैं। याद है अपने प्रोटोजोन में अलग अलग प्रकार के पढ़े थे। एक तो डाइनोक्लिसिलेट पढ़ा था हमने प्रोटोजोन के अंदर, यूग्लिनोइड आया था, और एक लास्ट में अपन ने देखा था पैरासाइट्स वाले। पैरासाइट के नीचे स्पोरोजोन भी आया था। भाई 4 बचे थे, सिलिएटेड, फ्लैजिलेट वाले और कौन से थे? स्पोरोजोन वाले। स्पोरोजोन के अंदर बाकी रह गया था ये, जी वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड चैप्टर था 11 में। इलेवन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, उसके अंदर बढ़िया। अपन ने देखा था तो ये प्रोटोजोन से होता है, वैसे ध्यान रखना। अब मादा एनाफिलिस जो होता है उसके बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। पहला एक तो वाइवेक्स हो सकता है, एक फैल्सिपेरम हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। तो याद रखना वाइवेक्स, फैल्सिपेरम और क्या हो सकता है? मलेरिया। और ये तीनों ही प्रकार के जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या करेंगे? मलेरिया। तीनों से अलग अलग प्रकार का मलेरिया होता है। और जो सबसे खतरनाक वाला होता है वो किससे होता है? फैल्सिपेरम से। बाकी इन दोनों से तो नॉर्मल होता है, ठीक किया जा सकता है, इसको भी ठीक किया जा सकता है, पर अगर इसमें क्रिटिकल केस थोड़ा ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो फैल्सिपेरम से थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो तुमको ये समझ में आ गया वेक्टर मादा एनाफिलिस है। 3 प्रकार के अलग अलग प्रोटोजोन हो सकते हैं, वाइवेक्स, फैल्सिपेरम और मलेरिया। जो सबसे खतरनाक वाला होता है कौन होता है? हमने को बात किसकी करनी है? मलेरिया वाले। मलेरिया वाले की कैसे करोगे? जैसे मान लो कोई मॉस्किटो है, कौन सा वाला? फीमेल एनाफिलिस। कौन सी है? फीमेल एनाफिलिस। और इसके बाद जो प्रोटोजोन है इस बार कौन सा वाला है? मलेरिया वाला, ध्यान रखना, ठीक है। अब होता है क्या, इस मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो लाल ग्रंथि होती है उसमें ये मलेरिया का जो प्रोटोजोन होता है वो इन्फेक्शियस स्टेज में पाया जाता है। कौन सी स्टेज होती है? इन्फेक्शियस संक्रमित अवस्था। और वो संक्रमित अवस्था का नाम होता है स्पोरोजोइड, ठीक है। तो मॉस्किटो है कौन सा वाला? फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस की लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि के अंदर एक इन्फेक्शियस स्टेज में प्रोटोजोन मिलता है जिसका नाम क्या है? स्पोरोजोइड। अब जैसे ये मादा एनाफिलिस किसी भी व्यक्ति को काटेगी तो उसके शरीर में क्या डाल देंगे? स्पोरोजोइड। और ब्लड में अब क्या आ चुका है? व्यक्ति के स्पोरोजोइड आ चुका है। अब ये स्पोरोजोइड सबसे पहले जाता है अपने शरीर के लिवर के अंदर, यकृत के अंदर जाएगा। और जैसे ही यकृत के अंदर जाता है, यकृत के अंदर जो कोशिका होती है उसका नाम क्या है? हेपेटोसाइट बोलते हैं। हेपेटोसाइट के अंदर जाएगा, जैसे मान लो हेपेटोसाइट के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे ये क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अलैंगिक जन्म करेगा, तो इसकी संख्या में क्या होगी? वृद्धि। और जब संख्या में वृद्धि होती जाएगी और एक टाइम के पश्चात ये क्या करेगा? कोशिका को यहाँ से फाड़ के निकल जाएगा। हेपेटोसाइट में गया, वहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजोइड बन गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। यहाँ पे इन्होंने क्या करा? कोशिका को फाड़ा और यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकल जाते हैं फिर अगला किस में जाते हैं? ब्लड सेल्स में। और ब्लड सेल भी कौन सी वाली? आरबीसी वाली। आरबीसी वाली में भी जाएंगे, वहाँ पे भी क्या करेंगे? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो आरबीसी जो बाइकॉन्केव शेप की होती है, यहाँ पर भी बहुत सारे क्या बन जाएंगे? स्पोरोजोइड बन जाएंगे। और जब ये यहाँ से इसको तोड़ के निकलेंगे तो आरबीसी के अंदर एक केमिकल तुमने सुना होगा जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं।
और आरबीसी अगर टूटेगा तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा, और हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो यहाँ से टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? टॉक्सिन। और वो टॉक्सिन का नाम शायद हीम बता रखा है, ठीक है, सॉरी हीम, या फिर और दूसरा नाम जो ध्यान रखना इसका हीमोजोइन। हीमोग्लोबिन नाम जब टूटेगा तो उससे टॉक्सिन निकलेगा जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन। हीमोजोइन जब भी निकलता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? फीवर आता है, ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहती है। जब भी क्या निकलेगा? हीमोजोइन निकलेगा तो क्या आएगा? फीवर आएगा। फिर जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करके तोड़ के निकलते हैं तो फाइनली क्या करते हैं? कुछ आरबीसी में जाके गैमेट्स बनाते हैं। एक क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, और एक क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट आगे जाके क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाके फीमेल गैमेट। एक होगा नर युग्मकोद्भिद और एक होगा मादा युग्मकोद्भिद। यहाँ से क्या बनेगा? नर युग्मक, और यहाँ से मादा। अब ये दोनों जैसे किसी दूसरे बैक्टीरिया में आते हैं, जैसे मान लो बात है, जैसे मान लो किसी दूसरे मस्कीटो ने इसको काटा, मस्कीटो जैसे ही अगर काटेगा तो उस मस्कीटो की बॉडी में क्या चले जाएगा? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। फिर वापस इस मस्कीटो के अंदर क्या चलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, और जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा तो वापस कहाँ पहुंच जाओगे? इसी स्टेज पहुंच जाओगे। ये पूरी एक साइकिल चलती दिख रही होगी। पहले मलेरिया लिया था, उसके अंदर क्या मिला था? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ब्लड के अंदर क्या काटने के पश्चात फिर ये यकृत के अंदर जाएगा, जिसको हेपेटोसाइट कोशिका बोलते हैं, उनके अंदर। वहाँ जाके क्या करेगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारी कोशिका बनाई, तोड़ के यहाँ से निकल गया। फिर किस पे जाता है? ब्लड सेल में, आरबीसी में। वहाँ पे भी क्या करेगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारी कोशिका बनेगी, उसको तोड़ेगा, निकलेगा क्या निकलेगा? हीमोजोइन। हीमोजोइन से क्या आता है? फीवर आता है। अब कुछ आरबीसी के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है? मेल गैमेट। और ये अब ये वापस कोई हेल्दी कोई भी मस्कीटो आया है, उसने इसको काटा, काटने के पश्चात ये किसके ब्लड में चला गया? मस्कीटो के। में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फाइनली वो क्या बन जाता है? स्पोरोजोइट बन जाता है। यानी एक पूरी साइकिल चल रही है। और इस साइकिल के अंदर तुमने देखा कि स्पोरोजोइट के दो होस्ट है, यानी दो वाहक है जो इसको कैरी कर रहे हैं। पहला वाहक तुम्हारा देखिए कौन है? ठीक है, मॉस्किटो हो गया। दूसरा वाहक क्या हो गया तुम्हारा? मानव हो गया, ह्यूमन। अब इसमें होस्ट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी उसको डिसाइड के आधार पे बताया जाता है जिसमें क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें हो रहा है? मस्कीटो में। तो मस्कीटो इसका क्या हो गया? प्राइमरी भाग, यानी प्राथमिक भाग। और जिसके अंदर ये सेक्सुअल चलता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी होस्ट बोल देते हैं, तृतीय भाग, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल चलती है, इसको एक ही पढ़ लो। हाँ भाई, यहाँ से देखना प्लाज्मोडियम वाला, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम वगैरह दे रखा है, इसमें 3 प्रकार के बता रखे हैं, वाइवेक्स, फैंसीवेरम और मलेरिया। और इन विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। और इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैंसीवेरम होता है, इससे क्या हो सकता है? मैलिग्नेंट मलेरिया हो सकता है, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में बता रखा है। संक्रमित मादा एनाफिलिस मानव को काटती है तो कौन सा प्लाज्मोडियम जाएगा? स्पोरोजोइट वाला जाएगा, ध्यान रखना। शरीर में, मानव शरीर में घुस जाता है, जीवाणु संक्रामक रूप में होता है, और प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, आलेखित जन्म से देखते। और फिर लाल रक्त कणिकाओं का आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। और जब ये फटती है तो इनसे क्या निकलता है? टॉक्सिन, जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन। तो याद रखना। और इससे क्या होता है? 3 से 4 दिन के अंतराल में क्या होता है? बार बार बुखार आता है और ठंड लगती है। जब मादा एनाफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश करता है और उनका आगे परिवर्तन वहाँ होता है, ध्यान रखना। परिवर्तन आगे का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आगे उससे मॉस्किटो की बॉडी में चलेगा, आगे परिवर्तन वहाँ होगा। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं। जीवाणु यानी वापस क्या बन गई है? स्पोरोजोइट बन गया। आगे जो उसकी लाल ग्रंथि में जमा हो जाते हैं, जब ये मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। तो यहाँ से शुरू है, वापस यहीं पे आते हैं। अगर दूसरे किसी मानव को काटेगा तो उसको मलेरिया होगा, फिर वो साइकिल वापस यहीं चलेगी, ठीक है। बाकी हम कल देखेंगे बृहस्पति के सच्चा पेज
सारी मशीन नहीं है वीडियो आती है ना उसे मेरे पास नहीं आती है किसके बेचता नहीं कोई बेचता नहीं है इसको कोई बना दे क्यों तुम आपस में नंबर तो होगा और अगर दूंगा है ना किसी का तो मांगा करना फिर है मेरों से मान लेकर उसी की बात देती है मांगते हैं सर आप होंगे ना मेरे पास नहीं है डाल रहे थे